भारतीय जनता पार्टी जिला मोहाली द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुशील राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष शर्मा जी, आदरणीय श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी, श्री गोल्डी जी, श्री संजीव वशिष्ठ जी, सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहिबान और मोहाली और नेशनल प्रेस के सभी मीडिया कर्मी बंधुओं बहनों, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एंड द पेशेंस विच यू हैव केप्ट इन बिकॉज ऑफ द डिले विच इनकर्ड, उसके लिए भी आप सबका एक बार मैं हृदय से क्षमा मांगते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले लगभग 5 दशक से गठबंधन में एक छोटे पार्टनर के रूप में काम कर रही थी। ये अलग डिबेट का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है कि हमने लार्जर पार्टी होते हुए भी, नेशनल पार्टी होते हुए भी छोटी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका को पंजाब में क्यों स्वीकार किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के समय से और उससे पहले भी जनसंघ के समय से जो मूल विचार है कि हमारे हर एक नीति में, हर एक कदम में, हर एक काम में हम राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करेंगे। देश पहले, दल बाद में, और उसके बाद में भी व्यक्ति सबसे अंत में। ये हमारी सोच और नीति रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी दैट एनविसेसेस दिस प्रिंसिपल। और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने हितों को कुर्बान करके पंजाब में भाईचारा बना रहे, पंजाब में हिंदू सिख एकता बनी रहे, इसके वेले जो है छोटा पार्टनर बनना स्वीकार किया था। जिस तरह की परिस्थितियां बदली, हमारे सहयोगी पार्टी ने हमें छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर अपनी ताकत को बढ़ा करके हम 117 विधानसभा में अपने नए सहयोगियों के साथ में मिलकर के मुख्य भूमिका में, निर्णायक भूमिका में रहते हुए आगे जो है प्रयाण करेंगे। बहुत सारे मीडिया के मित्र, आप सबको स्मरण होगा, जब मैं शुरू में चंडीगढ़ में आता था तो मुझे पूछते थे कि आप 117 सीटों पे चुनाव लड़ोगे, कैंडिडेट कहाँ से लाओगे। लेकिन पूरी दमखम के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। परिणाम कुछ भी रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा और हमारे कैंडिडेट्स ने हर एक जगह पर, सब बूथ्स पर अपने जो है कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लगभग सब जगह पर हमने मार्क करने में कामयाबी प्राप्त की। 2022 का चुनाव जो है मित्रों, वो एक ऐसा चुनाव था जहां पंजाब की जनता ने प्रतिक्रिया स्वरूप वोट किया था। जिस तरह की व्यवस्था पंजाब में थी, कांग्रेस अकाली दल के रिपीटेड गवर्नमेंट्स आती थी, उनके चलते जो एक क्षोभ की स्थिति यहाँ की जनता के मन में थी, एक जो है डिससेटिस्फेक्शन का जो है सेंस डेवलप हो गया था। इसलिए परिवर्तन के चलते, और परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नई पार्टी सबसे जो है पहली बार 117 सीटों पर अपनी ताकत पर लड़ने वाली पार्टी, और ये मानते हुए कि शायद हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं, जनता ने एक तरफा परिवर्तन के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी। लेकिन भारत के इस 75 साल के लोकतंत्र में मैं कहूंगा कि एक केस स्टडी होगी कि कोई सरकार जब इस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में जनता ने छप्पर फाड़ करके जनता आशीर्वाद दिया हो, 117 में 92 सीट्स जिता करके दी हो, वो सरकार अपने हनीमून पीरियड में ही, 100 दिन के पीरियड में ही, लोकसभा का जब उपचुनाव होता है और वो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिसने सीएम ने खाली किया हो, वहां उसकी दुर्दशा हो जाए, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और उसके बाद में जिस तरह से वर्तमान सरकार यहाँ जो वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे, जो दिन में सपने दिखाए थे, जो तारे तोड़ करके लाने की बातें की गई थी, अब उन सब से भागती हुई जब नजर आ रही है, तब सरकार बनने के 5 महीने बाद में ही आज जनता के स्वर जो है सरकार के विरोध में, सरकार के कामकाज के विरोध में मुखर होने लगे हैं। लोग लाउडली उसके बारे में चर्चा करने लगे। मैं सत्यता की बात नहीं करता क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो अब जिस आम आदमी पार्टी को लोग फूलमाला और सरोपा लेकर के स्वागत कर रहे थे, वहां उनके लिए नो एंट्री के बोर्ड लगना शुरू हो गए। ये केवल 5-6 महीने के हालात।
और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने अब एक नई अपेक्षा और आशा की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी के निमित्त पंजाब के लोकसभा क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके वहां हम अपने संगठन की ताकत को बढ़ाएं, पार्टी के व्याप को विस्तृत करें, अपनी अपोजिशन के में होने के नाते अपनी अपोजिशन के पार्टी के धर्म का भी निर्वहन करें। हम सरकार की विफलताओं को, सरकार की कमजोरियों को, सरकार की नाकामियों को सड़क पर ला करके लोगों के बीच में लेकर आए और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की सरकार की जनहितकारी, लोक कल्याणकारी नीतियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेकर आए। इसलिए एक आउटरीच प्रोग्राम कंबाइंड विद पार्टी स्ट्रेंथिंग देश की सरकार के विभिन्न मंत्रियों को और पार्टी के सीनियर लीडर्स को कुछ पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स की अपनी तरफ से जिम्मेदारी ऐसी दी गई है। आनंदपुर साहब, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस क्षेत्र में काम करने के लिए विशेष रूप से जो है पार्टी की तरफ से निर्देशित किया गया है और उसके चलते जो पहला प्रवास 2024 तक अनेक बार आप सब लोगों से मिलना होगा, उसके चलते मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। कल हमने अपने काम का प्रारंभ शुभारंभ जो है ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो गुरु हरराय जी ने स्थापित किया था उनके इतिहास के साथ में जुड़ा है, गुरुद्वारा श्री अंब साहिब जी, वहां से हमने मत्था टेक करके अपना प्रयाण प्रारंभ किया है और इस संकल्प के साथ में प्रयाण प्रारंभ किया है कि अब के बार 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का कमल आनंदपुर साहब से खिलाएंगे और वो जो यात्रा प्रारंभ होगी वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके समाप्त होगी। कल भी पार्टी के विभिन्न वर्टिकल्स के साथ में बैठना हुआ था, उनसे चर्चा हुई थी। समाज के विभिन्न तबकों के साथ में भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, बिल्डर्स के साथ में, जो समाज में दूसरे लोग जो काम करते हैं उनके साथ में, फ्रीलांसर्स के साथ में बैठना तय हुआ था। गांव में जाकर के हमने गांवों के से नोटिस पर उस समय में थी, ये इस बात का परिचायक है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं। आज भी दिन भर इसी तरह के कार्यक्रम रहेंगे, आउटरीच से रिलेटेड जितनी तरह की एक्टिविटीज है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि मीडिया को इस भारत के लोकतंत्र में, जो दुनिया के लोकतंत्र की जननी ऐसा देश माना जाता है, द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, द कंट्री विच इज नोन फॉर, एंड साइमल्टेनियसली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच स्टैंड्स फॉर, हम सब इस बात को मानते हैं कि जो है हमारा मीडिया, और जब मीडिया को कह रहा हूं तो सभी वर्टिकल्स, प्रिंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म भी होंगे, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे इसके सबसे मजबूत प्रहरी हैं। हकीकत को धरातल पर उतारने की जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, इस लोकतंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों की भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मीडिया के बंधु भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में इन सब विषयों को लेकर के आए, ताकि हम ये जिस समय से, हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, ये देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा लाल किले के प्राचीर से कहा कि अब भारत को इस अमृत का नई ऊर्जा, नई चेतना लेकर के आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में निरंतर परिवर्तन हर स्तर पर होने वाले कार्यकर्ताओं का बना रहे, होता रहे, इसकी स्थापित परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कैपेसिटी को बढ़ा करके उनको और आगे ऊपर के दायित्व दिए जाएं, नए लोगों को नए दायित्व दिए जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा विस्तृत होता रहे और लोगों की, समर्थ लोगों की ताकत और अधिक बढ़ती रहे। इसलिए परिवर्तन, वैसे भी परिवर्तन नहीं होना जो है वो ठहराव लाता है, ठहराव सड़न लाता है, सड़न मृत्यु लाता है। उसका उदाहरण जो है, जिस पार्टी के बारे में अभी पहला प्रश्न किया गया था, उसका इतिहास उठा करके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन की मानसिकता के साथ ही हम सब लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से जो नए लोग पार्टी के परिवार में आए, उन लोगों को उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनके अनुभव, इस सब के आधार पर दायित्व मिले, काम करने का मौका मिले। इसको पार्टी में पहले भी सुनिश्चित किया है, यहाँ भी सुनिश्चित करेंगे। आप आज का जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को उठा करके देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको उठा करके देखिए। मुख्यमंत्री के नाते काम करते हुए, पार्टी में सीनियर पोजीशन पे काम करते हुए, ऐसे सब जगह के लोग आपको मिलेंगे जो कहीं किसी दूसरे दल से हमारे यहाँ पे आए थे। इसलिए ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करके और वो उधर वाले लोगों के लिए करना है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन